आवास प्लस ऐप पे जो सर्वे सरकार ने करवाया था, जो सर्वे सर्वेयर के द्वारा किया गया था या सेल्फ सर्वे किया गया था, उसकी सूचियां आ गई हैं। और सूचियां दो हिस्सों में आई हैं। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, जैसे जैसे नई चीजें निकल कर आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। दो सूचियां हैं, एक तो एक्सेप्टेड सूची है, दूसरी डिस्प्यूट या डिस्प्यूटेड कह लें। एक्सेप्टेड सूची में वो नाम रखे गए हैं जिनका जो एआई तकनीक थी उसने उसे स्वीकार कर लिया कि ये व्यक्ति पात्र हैं। डिस्प्यूटेड सूची में वो नाम डाल दिए जहां पे संदेह था ऐप को कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है। अब यहाँ पर एआई जो तकनीक ऐप के साथ लिंक की गई थी, एआई तकनीक सिर्फ तकनीक है, वो मानव नहीं है। उसके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे उस आंकड़ों के हिसाब से वो अपना फैसला देगी, जबकि मानवीय दृष्टिकोण एक अलग होता है। हम लोगों ने सर्वे भी किया था, कई लाभार्थी ऐसे थे कि जिनके पास सिर्फ एक ही कमरे का मकान था, माँ बाप भी उसी में थे, शादीशुदा भाई भी वहीं रह रहे थे, तो दो दो तीन तीन लड़कों जो शादीशुदा थे उसी मकान रहते थे। तो ऐसे लोगों को आवास की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब फोटो डाली तो पक्के मकान की फोटो डाल दी जहाँ पे वो रह रहे थे। एक जल्दबाजी और लोगों ने की, परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी गई थी। लोगों ने पूरी संख्या, समय को बचाने के लिए पूरी संख्या नहीं डाली, क्योंकि अगर 10 सदस्य उसमें लिखे जाते तो 10 सदस्यों के आधार हैं, उनका उम्र है, शिक्षा है, व्यवसाय है, ये सारा उनमें भरना पड़ता, तो काफी समय उसमें लग रहा था। तो लोगों ने यहाँ पे भी गलतियां कर दी। अब एआई ये तो नहीं समझ पाएगा कि इस घर में 10 लोग रहते थे, किसका हमने सर्वे किया। सर्वे किया भी है तो उसका मकान हमने उसमें पक्का फोटो डाल दिया, ठीक से उसे उसमें डिटेल नहीं भरा। तो वही सारा कारण रहा है कि भले ही चाहे चेकर के द्वारा भी पुनः सत्यापन कर लिया गया, लेकिन फिर भी एआई ने उस सूची को डिवाइड कर दिया स्वीकृत और विवादित में। सूचियां भेजी इसलिए गई हैं कि एक बार फिर से सत्यापन कर लिया जाए कि जो सूचियां दी गई हैं उसमें से कितने व्यक्ति पात्र हैं या अपात्र हैं। वो इसलिए है कि स्वीकृत वाली में, एक्सेप्टेड वाली में सारे पात्र हैं और डिस्प्यूट वाले में अपात्र, जिसपे संदेह व्यक्त किया गया है, ऐसे नाम डाल दिए गए हैं। एक लोगों ने पूछा था आप में से कि हम कैसे पता करें कि हमारा नाम सूची में आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाके आप पता कर सकते हैं। जो आवास ऑपरेटर हैं वो आपको बता देंगे कि आपका सूची में नाम आया है कि नहीं आया है। और नहीं तो फिर गांव पंचायत में हो सकता है प्रधानों को सूची दी जा रही हो या सचिव ग्राम पंचायत के पास होगी। संभवतः प्रधानों तक सूची कम भेजी जाएगी। उसका कारण यह है कि चुनाव अभी सर पे हैं। अगर प्रधानों को सूची दे दी जाएगी, सारी बात बता दी जाएगी, तो फिर एक नया बखेड़ा वहां पे खड़ा हो जाएगा आवासों को लेकर, क्योंकि प्रधानों ने बहुत सारे नाम अपात्र व्यक्तियों के सम्मिलित कराने की कोशिश की थी, उनका सर्वे भी कराया था, वो सारे अपात्र हो गए। जब उनको ये जानकारी होगी तो फिर निश्चित ही विवाद खड़ा होगा। सूची में आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ये जानने के लिए अगर एक्सेप्टेड सूची में आपका नाम है तो आप पात्र माने अपने को, अगर डिस्प्यूट सूची में आपका नाम है तो फिर आप अपने को अपात्र समझें। अब ये निर्भर करेगा खंड विकास अधिकारी पे कि जो उनके द्वारा जांच मंगवाई जाएगी सचिव ग्राम पंचायत से, वो जांच में आपको क्या लिखते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि पक्का मकान है या अन्य कारण है अपात्र के, तो आपको वहां पे अपात्र कर दिया जाएगा, फिर वो सूची से नाम आपका हट जाएगा पात्रता सूची से। तो यहाँ पे भी देखने पढ़ने की चीज है कि सूची में जो नाम आए हैं उसमें आपको कहीं अपात्र तो नहीं लिखा जा रहा है।
अगर लिखा जा रहा है तो उसके पीछे अगर कारण दिए जा रहे हैं, अगर वो कारण आप पे लागू होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कारण नहीं लागू होते हैं, झूठा लिखा जा रहा है, तो आप शिकायत भी उसकी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लगभग जिनका सर्वे हुआ था सारे नाम आ गए हैं 2 सूचियों में। और ये सत्यापन का काम अभी शुरू है, चलता रहेगा। अभी कोई इसका डेट नहीं दिया गया है कि किसको कब जमा करना है, लेकिन जल्द ही इस पे कार्रवाई होने के लिए जल्दी से जल्दी सूची जमा कराने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी सूची अगर मिल जाए। तो यहाँ जो AI सिस्टम था उसने खेल कर दिया लोगों के साथ। AI सिस्टम की गलती नहीं है, जो सर्वेयर हैं उनकी गलती है। डाटा ठीक से ना भरना, फोटो ठीक से अपलोड ना करना और कई जानकारियां जल्दबाजी में ना भरना भी इसका एक कारण बना है डिस्प्यूट का। तो ये सारी एक गलती है। AI सिस्टम एक मशीन है, तकनीक है, उसके सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत का ही वो समीक्षा करके निर्णय देगी। वहाँ इंसान नहीं है कि भाई चलो देख लो, एक 2 भाई हैं, माँ बाप हैं, एक कमरा है, इन्हें आवास मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं समझता है। ये चीज़ तो अब जो रिपोर्ट जाएगी उसमें लिखा जाएगा कि हाँ ये पात्र है। एक चीज़ और आपको बता दें, आप में से कई लोग सब्सक्राइबर हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा, चाहे वो चंडीगढ़ के हों, हरियाणा के हों, जम्मू कश्मीर के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो पूरे देश की योजना है, न कि किसी राज्य की। जब भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की। ये है कि योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। कहीं पे सूचियां जल्दी पहुंच जाती हैं, कहीं पे बाद में पहुंचती हैं, कहीं पे चलता रहता है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती रहती हैं, लेकिन योजना का जो विस्तार पूरा भारत ही होता है। अगर यहाँ सूची आई है तो वहाँ पे भी सूची आई होंगी, आगे पीछे सूची आती रहती हैं। एक नियम कहीं पे अगर लागू होगा तो वो दूसरी जगह भी लागू होगा। राज्य सरकारों पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि वो किस तरह से अपने यहाँ पे उसका संचालन कराएं, योजना का किस तरह से लागू करवाएं, क्या उसमें जोड़ें घटाएं, ये उनका काम होता है। केंद्र सरकार से जो निर्धारित बजट मिलता है, कुछ बजट राज्य सरकार का भी इसमें जोड़ा जाता है। तो जब भी PM आवास योजना की बात हो तो मान लें कि पूरे भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तो अभी भी मौका है, देख लें आपकी सूची में किस सूची में नाम आया है। कहीं आपका नाम अपात्र सूची में तो नहीं आ गया है, और अगर अपात्र हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, अपात्र नहीं है तो आप फिर पात्र होने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सचिव ग्राम पंचायतों को दी गई सूची वीडियो के माध्यम से अंतिम फैसला होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। चैनल को हमारे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा।